एलीट क्लास आदमी है हमारे मुल्क का, जो सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्स है, वो एक आम शख्स को, एक आम शहरी को किस नज़र से देखता होगा। क्या 27वीं तरमीम में लोगों की भलाई का कुछ काम हुआ है? पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई बिजली रिलीफ मिला है? पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई पानी का बंदोबस्त हुआ है? खाने पीने की अशिया में कोई कमी पेशी आई है? कुछ भी नहीं हुआ कि पूरा महीना एक हो गया है इसी चीखो पुकार को। 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम आ रही है। तो इसमें सोचने वाली बात है कि अवाम को क्या फ़ायदा हुआ है, अवाम के लिए कुछ किया गया है? ठीक है, तो उसका जवाब है नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दोहरी शहरियत जो है, जो 27वीं ऐनी तरमीम में की है, कि एक शिक है कि दोहरी शहरियत जो है वो रखने वाले अफराद के गिर्द जो है शिकंजा तंग है। तो ये दोहरी शहरियत रखने वाले कौन लोग हैं, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दोहरी शहरियत रखने वाले कौन लोग हैं। सादा सी बात है कि एक आम बंदा, एक आम मिडिल क्लास बंदा, ठीक है, दिहाड़ीदार बंदा, कहाँ पे बेचारे को अपने मुल्क की शोहरत मिल जाए, ठीक है, अपने मुल्क की शहरियत मिल जाए, तो उसके लिए यही लाख एहसान है, यही लाख है, सब कुछ है, ठीक है, कि उसे यहाँ पे मुल्क में इज़्ज़त की रोटी मिल जाए, इज़्ज़त का खाना मिल जाए। उसके लिए ये बहुत ही अहम चीज़ है। दोहरी शहरियत ये जो ख़त्म करने जा रहे हैं, इनको खुद ही नुकसान होगा इसका, ठीक है। उसकी वजह क्या है? यही अशराफिया, यही सारे लोग, ठीक है, पीपल पार्टी के हों, पीटीआई के हों, ठीक है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, या नून लीग के हों, जेयूआई के हों, इन्हीं के लोग, इन्हीं के रिश्तेदार, इन्हीं के सेनेटर्स, इन्हीं के वज़ीर मुशीर, इन्हीं लोगों के, इन्हीं पार्टियों के, ये जो 3-4 मशहूर हमारी पार्टियां, इन्हीं के लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वहाँ पे दोहरी शहरियत, दोहरे कार्ड बनाते हैं, वहाँ पे पैसा कमाते हैं, ठीक है, इधर आके अवाम पे लगाते तो क्या खैर है, अवाम के ऊपर जुल्म करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। एक आम सी बात है, आम सा सवाल है, क्या आम लोगों के लिए इस 27वीं तरमीम में कुछ हुआ है? मेरे ख्याल में माइनस पॉइंट में भी नहीं हुआ। क्या 27वीं तरमीम में लोगों की भलाई का कुछ काम हुआ है? पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई बिजली रिलीफ मिला है? पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई पानी का बंदोबस्त हुआ है? खाने पीने की अशिया में कोई कमी पेशी आई है? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। या फिर जो है कोई भी एक प्रोडक्ट ऐसी दिखा दे, खाने पीने में, इस्तेमाल में, किसी अशिया में एक पॉइंट की चीज़ नहीं है जिसमें जो है इस पूरा जो एक प्रोपेगेंडा हुआ है, पूरा जो एक निज़ाम हिल के रह गया है, अवाम, पार्टियां, ठीक है, मीडिया, कोई एक महीना पूरा जो है 15-20 दिन लगा लें, महीना ही लगा लें, कि पूरा महीना एक हो गया है इसी चीखो पुकार को। 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम आ रही है। तो इसमें सोचने वाली बात है कि अवाम को क्या फ़ायदा हुआ है, अवाम के लिए कुछ किया गया है, ठीक है, तो उसका जवाब है नहीं। सब कुछ अपना पैसा, अपना माल हर बंदा छुपाने की कोशिश करता है, ठीक है। मुझसे ना पूछा जाए कहाँ से आ रहे हैं पैसे, मुझसे ना पूछा जाए क्या कर रहे हो, मुझसे ना पूछा जाए क्या करना है तुम्हें, ठीक है। तो हर बंदा मिडिल क्लास हो, ठीक है, ये हमारी पाकिस्तानी अवाम की रूटीन है। चाहे जिसके पास 500,000 है या फिर जिसके पास 500,000 करोड़ है, सब बंदा एक दूसरे के ऊपर जुल्म करता है, ठीक है। एक देहात में लगा लेना, मैं देहात से बिलोंग करता हूँ, वहाँ के चौधरी के पास अगर 4 भैंसें हैं ना और 2-4 एकड़ ज़मीन है, तो वो जो दूसरे छोटा मोटा तबका है,
ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹے سے چودھری کی بات کر رہا ہوں میں. اور اگر ہمارے ملک کا جو ایلیٹ کلاس آدمی ہے, ہمارے ملک کا جو سب سے زیادہ امیر ترین شخص ہے, وہ ایک عام شخص کو, ایک عام شہری کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کا آپ نے لازمی مجھے کومنٹس میں بتانا ہے, جواب دینا ہے کہ اس کے بارے میں اس کی کیا رائے ہوگی. اور جو بندہ پاور میں ہے, ٹھیک ہے, جس کے پاس ہر چیز ہے, ہر سہولیات ہے, وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے, وہ اپنے دشمن کے ساتھ, اپنی رعایا کے ساتھ, ایک پاکستانی کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جواب دینا ہے کہ وہ اس کا کیا حشر کرے گا, کیا اس کی کیپیبلٹی ہوگی عام شہریوں کے حوالے سے. تو یہ چیزیں جا تو خرابی کی طرف رہی ہیں, لیکن اس کا جو حل ہے فی الحال نظر نہیں آتا کہ اس کا حل کیا ہے. جہاں تک عوام کا تعلق ہے, عوام نہ کبھی اٹھی ہے نہ اٹھے گی, ٹھیک ہے, ظلم کے خلاف. عوام میں ابھی بہت سخت موجود ہے, ٹھیک ہے, بہت سخت پیس. اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے, اگر وہ, آپ نے دیکھا ہوگا, ایک چھوٹی سی اور زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لیتے, پہلے احتجاج ہوتے تھے لیکن عوام نکلتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ مہنگائی کنٹرول میں تھی, لوگ 1-2 دن کا, 5 دن کا کم از کم گزارا رکھتے تھے. لیکن اب لوگ کیوں نہیں احتجاج کے لیے نکلتے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ احتجاج پہ جائیں یا اپنے بچوں کے کھانے پینے کی سہولیات کو دیکھیں. اگر وہ 2 دن احتجاج پہ جائیں گے تو ان کو کھلائے گا کون؟ ٹھیک ہے, ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ 1 دن کی چھٹی ایک غریب کو 50 دن واپس لے جاتی, وہ 1 دن کا گیپ پورا نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, اور آگے جو ہمارے ملک کی اکانومی کے حالات ہیں, جو ہمارے ملک کے نوکریوں کے حالات ہیں, جو ہمارے ملک میں روزگاری کے حالات ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, کوئی بھی ہو, جتنی احتجاج کی کالیں دے لیں, اب وہ سلسلہ نہیں ہے, نہ کوئی عوام کے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ولاگ میں اس کو مزید کمپلیٹ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.